why are youngsters choosing to start their own content and news room rather than joining legacy media houses? उसके 2-3 रीजन है। एक तो प्राइमरी रीजन है विच इज नॉट रिलेटेड टू कंटेंट, इज कि न्यूज इंडस्ट्री में पे कम है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे जर्नलिस्ट दोस्त भी हैं जो अभी लेगेसी मीडिया में काम कर रहे हैं, कोई अखबार में काम कर रहा है, कोई मीडिया में काम कर रहा है, और कहते हैं कि उतना पे ही नहीं है। मतलब उनकी अभी भी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 20-25 की है। कोई जर्नलिज्म करके आ रहा है, और फिर अगर आप दिल्ली मुंबई ऐसे मतलब बड़े बड़े शहरों में रहते हो जहाँ इनके ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ आपका रेंट ही जाता है 15-16। तो एक तो पे कम है, तो उसकी वजह से मतलब जो नए लोग हैं, जो अगर ग्रेजुएट फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिखता आने का और यहाँ पे ज्वाइन करने का, जर्नलिज्म करने का। तो एक तो वजह ये है। जो दूसरा रीजन है वाई लाइक पीपल हु कैन लाइक ऑप्ट फॉर बोथ वेज बट स्टिल गो दैट रूट, इज सड़ गया है इंडस्ट्री। मतलब Explain this more. ये बात ऐसी है जो सब बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं भी जाओगे, अगर आप 10 रैंडम इंसान देश के किसी भी कोने से उठा लो और आप बोलोगे इंडियन मीडिया कैसा है, वो कहेगा सड़ी हुई, बकवास, बेगैरत। क्यों? क्योंकि फिर भी इतना लोग क्यों देखते हैं? फिर यदि सड़ा हुआ है तो लोग इतना क्यों देखते हैं? लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि एक तो वो कंज्यूमर बिहेवियर है। आप चाहे राजस्थान के किसी गांव में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, दुकानों पे, रेस्टोरेंट्स पे, कहीं भी आप जाओगे, टीवी पे एक न्यूज चैनल चल रहा होता है, चाहे वो म्यूट पे चल रहा हो। एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, पर उसको देख रहे हैं, बट उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे। मतलब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए देखते हैं वो, कि जैसे 100 बुलेटिन आ गया एक कि 100 न्यूज ऑफ द डे। आप कोई भी क्रिएटर हो, उसके पास उतना रिसोर्स है ही नहीं कि वो आपको क्योंकि 100 न्यूज में कभी कभी हो जाता है एक न्यूज है उसकी 10 बता देते हैं, है ना। धर्मेंद्र की हुई तबीयत खराब, ब्रिज कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती, 3 बजे हुए थे भर्ती, तो ये 2 न्यूज हो गई। मतलब मुझे लगता है कि आजकल के न्यूज वाले हैं, उनका पूरा काम ये है कि कोट पैंट पहन के अपनी ब्लैक वाली बड़ी गाड़ी में ऊपर प्रेस लिखवा के ऑफिस में पहुंच जाओ। काम क्या कर रहे हो तुम? इट इज जस्ट दैट यू आर गोइंग आफ्टर क्लिक्स। जो हम लोग करते हैं वही आप लोग कर रहे हो। डिफरेंस क्या है? बस हम लोग जहर नहीं फैला रहे। इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि भाई अच्छा, हम यहाँ पे अपने नोएडा के स्टूडियो में आके बोल दे रहे हैं, वो वहां पे जो जो जैसलमेर में होगा, जो जो कश्मीर के किसी गांव में बैठा होगा इंसान, या पंजाब में जो बॉर्डर स्टेट्स में लोग होंगे, उन पे क्या बीत रही होगी, उनके रिश्तेदार होंगे, उन पे क्या। क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि भाई यहाँ से पायलट्स गिर गए, यहाँ हवाई चल रही है, यहाँ ड्रोन फायरिंग हो गई। आप लिटरली लोगों की रात को 12 बजे एंजाइटी के साथ खेल रहे हो। इसकी वजह से ट्रस्ट वैक्यूम बहुत हो गया है लोगों के बीच में। द फैक्ट इज कि जो बिल्कुल कोर जर्नलिस्टिक एथिक्स थे, उनको उसको लिखा कहीं पर, उसको स्क्रंच किया, पकड़ा और उसको जूती के नीचे दबा दिया, है ना। तो वो एक चीज है जो बिल्कुल इरोड हो गई है। मतलब डेमोक्रेसी की तीसरी चौथी पिलर जो भी बोली जाती हाँ, है। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, इफ मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी देन डेमोक्रेसी इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्राइपॉड। जैसे कि अगर आपने बता दिया कि बहुत छोटी सी बात है कि सबसे ज्यादा लोग प्राइम टाइम पे कोई चीज देखते हैं, 8 से 9 बजे का जो स्लॉट होता है, जब सब लोग अपने काम से वापस आ जाते हैं, तब आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो। 3 बजे जब ज्यादातर लोग देख नहीं रहे, तब आप एक छोटा सा बता रहे हो दिल्ली में हवा खराब है। तो आप अपना वो नहीं ले रहे ना। फिर अगर मैं बताऊं कि 500 है, तो सबको पता ही है। तुम एज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हो? तुमको गवर्नमेंट की तरफ से ऐड भी आ रहे हैं, वो ये कि तुम दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर को पकड़ो, तुम दिल्ली की गवर्नमेंट को पकड़ो, एट द सेम टाइम सेंटर को पकड़ो, एंड ऑपोजिशन को भी पकड़ो कि तुम सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। पूरा जितनी भी मशीनरी है जिनको हम टैक्स देके बोल रहे हैं कि भाई तुमने क्यों इस पे कुछ क्यों नहीं किया, और ये जो पोल्यूशन के लिए जो 28,000 करोड़ का फंड है, अगर आप ओवरऑल देखो तो 28,000 करोड़ रुपीस फंड, और वो भी आधा यूटिलाइज नहीं हुआ है। कि हम पैसे हम कमा के तुमको दे रहे हैं एज टैक्सेस कि लो भाई आपको सॉल्व करो, तुम पॉलिसीज नहीं बना रहे, तुम उसको यूज नहीं कर रहे। दैट इज द like work of media to question all these things. Also, if you look at people like, let's say, Ravish, हाँ. NDTV के बाद वो हो गए, या फे बहुत टाइम से कर रही है, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है कि ये क्या न्यूज़ स्लोली लाइक इट्स मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया टू यूट्यूब, वो शिफ्ट और देखने को मिलेगा हमें? The reach TV has versus the reach internet has. इंटरनेट को अभी बहुत टाइम लगेगा उसको कैच करने में, और जितने भी लोग ये जो हैं, जो मेन एंकर्स इनकी आप बता रहे हो, इनको ये शिफ्ट इन्होंने किया नहीं, इनको करना पड़ा। एंड इट्स आल्सो हेल्पिंग इन रिवर्स। फॉर एग्जांपल, एक न्यूज एंकर थे, ही केम ऑन यूट्यूब, मिश्रा, क्या नाम है उनका? शुभांकर शुभांकर मिश्रा। रिवर्स इसलिए है बिकॉज ही केम
improved his mark on the numbers on Social. socials, and he again got called back by a major news channel to do something, and with a very heavy contract that he got, right? So now these guys are also doing this कि independently कर लो, numbers आ जाएंगे, numbers आ गए तो offers बहुत हैं,